पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा आ रहा है और एक पॉजिटिव इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स उभर रहे हैं। बहुत जल्दी इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने मसाइल को पहचाना है। पाकिस्तान में अब रिकवरी इज़ इमर्जिंग और जो ग्रोथ का जो आउटलुक है वो भी इम्प्रूव हो गया है। मईशत बहाली की जानिब गामजन हो चुकी। हुकूमत इक़दामात से सूरत हाल में बेहतरी आई, अब हालात काबू में हैं। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का बड़ा दावा, कहा महंगाई ख़त्म नहीं हुई लेकिन काबू में ला रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आई। गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस और स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मईशत में मुस्बत रुझान और डेटा सामने आना शुरू हो गया। नया पाकिस्तान अब हम बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का होम ग्राउंड जहानिया में पहला पावर शो। होम ग्राउंड का भी भरपूर एडवांटेज। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन की हेलीकॉप्टर पर एंट्री। अब्दुल अलीम खान भी साथ ही जलसागाह पहुंचे। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मंशूर पेश किया। सियासी मुखालिफिन पर खुलकर तनकीद भी करते रहे। कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स, भंगड़े, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मंगल को वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकला को नोटिस जारी कर दिए। अदलिया मुखालिफ तकारीर पर नवाज शरीफ की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 15 नवंबर को समाअत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सालगिरह कारकुनों के इज्तिमा का बहाना बन गई। लाहौर भर में केक काटने की तकरीबात। नून लीग के लाहौर के सदर सैफुल मुलूक खोखर ने पार्टी अहदेदारों के साथ मिलकर केक काटा। मरकजी सेक्रेटेरिएट में भी केक काटा गया। अक़लियती विंग का नवाज शरीफ के एजाज में जल्द जलसा करने का भी ऐलान। गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। एंटी करप्शन हुकाम ने जिस्मानी रिमांड खत्म पर साबिक वज़ीर आला पंजाब को अदालत पेश किया था। समाअत के दौरान परवेज इलाही रोस्टम पर आ गए। कहा, कभी किसी से एक दुमड़ी भी नहीं ली। मेरा बयान शहबाज शरीफ के बयान जैसा नहीं। मैं रिश्वत लेकर नौकरी देने पर लानत भेजता हूँ। चेयरमैन पीटीआई का हर हफ्ते बेटों से बात कराने के लिए अदालत से रुजू। दरखास्त दायर कर दी। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की अदम दस्तयाबी के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। दूसरी जानिब हामिद खान और लतीफ़ खोसा समेत 10 वकला को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द तारीख का ऐलान कर देगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं 31 जनवरी तक अस्पतालों की अपग्रेडेशन करेंगे। महंगाई में कमी और सेहत और तालीम की सहूलतें बेहतर हों तो आवाम खुश हो जाते हैं। अगर 20-25 साल अस्पतालों को अपग्रेड नहीं किया जाएगा तो हालात बेहतर नहीं हो सकते। पीआईए पर छाए मुआशी बहरान के साए छटने लगे। कौमी एयरलाइन और पीएसओ के मामलात तय पा गए। तर्जुमान पीआईए का कहना है आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू होगी, जिसके बाद मुतासरा परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। गुज़श्ता रोज इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पीआईए के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी थी।
गिलगित और स्कर्दू में फंसे सयाहों की दाद रसी के लिए वज़ीर मुमलिकत वसी शाह का फौरी एक्शन। PIA के आला हुकाम से राबिता, अगले चंद दिनों में परवाजें मामूल पर आ जाएंगी। PIA हुकाम के वसी शाह को यकीन दहानी। PIA के हालिया ईंधन बहरान के बाइस परवाजें मनसूख होने से सैकड़ों सयाह गिलगित और स्कर्दू में फंस कर रह गए थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने विफाकी काबीना का इजलास पीर को तलब कर लिया। मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी की सिफारिशात और गैस की कीमतों में होश रबा इजाफे से मुताल्लिक ECC के फैसले की तौसीक हो गई। शुरका गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे।